और बड़ी खबर, रूस के 4 एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। लगातार हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन में एयर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रूस के 4 एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने हमले किए और 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान अब तबाह किए गए हैं। तो 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान जो यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ, उसमें A-50, Tu-95, Tu-22 जैसे दुर्लभ और लड़ाकू विमान पर हमला किया गया, अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा ड्रोन अटैक बताया जा रहा है, जिसके लिए प्लानिंग पहले से की जा रही थी। खबर थी कि 1 हफ्ते पहले ऐसा हमला हो सकता है और इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब, ऑपरेशन वेब नाम दिया गया है। और यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 4 रूसी एयरबेस पर हमला किया गया है, कई एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है और यूक्रेन का यह दावा है कि आज से नहीं, काफी लंबे समय से तैयारी की जा रही थी कि रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और जो टारगेट हमने सेट किया था, उस टारगेट पर हमला किया गया है। यूक्रेन का यह साफ कहना है कि हम रूस की ओर से लगातार हो रही बमबारी, जो हमले हो रहे हैं, जो जाती हो रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही वजह है कि लंबे समय से तैयारी की जा रही थी, जिस वजह से रूस में बड़ा नुकसान हुआ है। 4 रूसी एयरबेस पर हमला किया गया है, धुएं का गुबार, कई एयरक्राफ्ट पर तबाह हुए हैं और यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। मेजर समरपाल तूर इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं और सहयोगी मृदुल भी न्यूज रूम से जुड़े हैं। सहयोगी मृदुल का रुख करेंगे। मृदुल, बड़ा अटैक हुआ है, यूक्रेन ने बड़ा हमला किया, लंबे समय से तैयारी थी इसकी। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, सबसे पहले दर्शकों को हम यह बता दें कि अभी तक यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो 3 सालों में नुकसान नहीं हुआ है रूस को, वो इस हमले में नुकसान हुआ है। 40 फाइटर एयर जेट्स का नुकसान हुआ है और आपको मैं जगह बता दूं, ओलेनिया एयरबेस पर नुकसान पहुंचा है, बेलाया एयरबेस की जानकारी हमारे पास है, इवानोवो और डैगिलेवो, ये वो एयरबेसेस है जहां पर रूस को नुकसान पहुंचा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, अभी तक रूस की तरफ से बार बार यूक्रेन पर हमला किया जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने 18 महीने इस चीज का इंतजार किया, इसको हमले में तब्दील करने के लिए कई सारी बैठकें की और खबर तो यह भी है, जो यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसी है वो ये बता रही है कि ज़ेलेंस्की इस पर नजर रख रहे थे, यानी उन्हें एक एक बात की खबर थी और उसके बाद कई बड़े उनके जो पूर्व सचिव हैं वो भी इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, लीड कर रहे थे। ये अभी तक जानकारी सामने आई है और अभी तक इस हमले में रूस को कई डॉलर का नुकसान हुआ है, अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात देखनी होगी, अनामिका आपको याद होगा, क्राइमिया पर जब हमला किया था यूक्रेन ने, तब बताया गया था कि रूस पर बहुत बड़ा अटैक किया है और उसके बाद रूस ने रिटेलिएट किया था और उसके बाद आज की हम तस्वीर देख रहे हैं जब एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है। ये दूसरा बड़ा हमला है क्राइमिया के बाद अभी तक यूक्रेन का और अभी तक का सबसे बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन एक बात देखना होगा कि इसमें कामाकाजे ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। अब रूस कैसे रिटेलिएट करता है, इसका इंतजार दुनिया कर रही है, क्योंकि रूस ने कह दिया है कि हम जरूर जवाब देंगे। बिल्कुल, और जवाब दिया भी जा रहा है। और मेजर समरपाल तूर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर, रूस के बेलाया एयरबेस पर हमले का वीडियो, यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया, उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। 2 बड़े एयरबेस पर हमला किया है और ये दोनों ही बड़े एयरबेस बताए जा रहे हैं जहां पर अटैक हुआ है। रूस के बेलाया एयरबेस पर भी अटैक हुआ है, जिसकी ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है और मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सिर्फ अटैक नहीं हुआ है, यह भी देखा गया कि बॉम्बर एयरबेस कहां पर थे, वो जगह कहां थी जहां पर बॉम्बर्स रखे जा रहे थे और वहां पर निशाना साधकर अटैक किया गया है। देखें, ये जो हमला हुआ है, ये रशियन के जो इंटरनल जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं या अंडरग्राउंड स्पाइज हैं यूक्रेन के लिए, जो रूस में है, उन्होंने इनकी हेल्प की है। जितने भी हवाई अड्डों पे हमला हुआ है, इन सभी हवाई अड्डों के पास ट्रेलर ट्रक्स, फ्लैट बेड ट्रेलर ट्रक्स कंटेनरों के साथ पार्क किए गए हैं। और ये नहीं कि ये एकदम से पार्क किए और ये शुरू हो गया हमला, नहीं, ये 1-2 घंटे पहले सभी हवाई अड्डों के पास पार्क किए गए हैं ट्रक और इनके ड्राइवर यहां से रवाना हो चुके थे ट्रकों को छोड़ के, और ऑटोमेटिकली ये जो ट्रेलर जो कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स के रूफटॉप से एक ओपनिंग है
वो ओपनिंग खुली है और ऑटोनॉमस मोड में ये ड्रोन्स फ्लाई आउट किए हैं कंटेनरों से और बॉम्बर एयरक्राफ्ट में जाके हिट हुए हैं। तो देखें, ये पहली चीज तो रातों रात की प्लानिंग नहीं है, बहुत अरसों से प्लानिंग की बात है। ये पिन पॉइंट और सटीकता और 100% इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक ये ऑपरेशन प्लान किया गया है। तो एक चीज तो तय है कि पीस टॉक्स खत्म है। हम अब उम्मीद नहीं रख सकते कि अब लड़ाई रुकेगी या धीमी होने वाली है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से हमला किया गया है इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की मदद ली गई है, इसमें यूरोप की जो स्पेस एजेंसीज हैं उनकी भी इसमें योगदान रहा होगा। और मेजर तुर, जो आप बात बता रहे हैं ये बहुत ही प्लान्ड हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से और बताया जा रहा है 1.5 साल की कड़ी मेहनत लगी है। लेकिन दर्शकों को एक बड़ी जानकारी हम दे दें, इस समय हमारे पास से ओलेनिया एयरबेस की तस्वीरें सामने आ गई है जहां पर रूस को बहुत नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास आ रही है और अभी तक रूस को कई हमलों में नुकसान हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला अभी तक बताया गया है। ओलेनिया एयरबेस की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कैसे वहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। और जो यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि पहले से इसकी तैयारी थी और कामाकाजे ड्रोन को लॉन्च किया गया है रशियन बॉम्बर्स की तरफ और वहां पर ये तबाही मचाई गई है। जो तस्वीरें इस समय हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले समय में रूस इसको लेकर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब रूस ने भी ऐसे ही कीव के अंदर पहला हमला किया था और जो सबसे बड़ा एयरबेस था वहां पर एयरपोर्ट्स थे वहां पर निशाना बनाया था, रशियन ट्रूप्स उतरी थी और उसके बाद यूक्रेन ने 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बताया जा रहा है कि ये और एक और बड़ी खबर, रूसी एयरबेस पर हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन हमले में यूक्रेन ने ट्रक का इस्तेमाल किया है। ट्रक में छिपाकर ड्रोन रखे गए थे, कंटेनर की छत से ड्रोन उड़ाकर हमले किए गए हैं। यानी एक ट्रक का इस्तेमाल किया गया है, ट्रक का जो कंटेनर है ऊपर पीछे का हिस्सा जो है उसके ऊपर उसका इस्तेमाल करके ड्रोन से ये अटैक किए गए हैं। जो बार बार बात कही जा रही है कि 18 महीने की लंबी प्लानिंग थी और उसके बाद ये अटैक किए गए हैं मेजर तूर, वो दिख भी रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की के देखरेख में उनके सुपरविजन में यह हमला किया गया है और ट्रक से अटैक किए गए हैं जहां से लॉन्च किए गए हैं ड्रोन्स। मेजर तूर, और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां रूस के सेवेरोमोर्स्क में धमाके की खबर है। एक और अटैक और एक और धमाके की खबर, जहां पोर्ट पर न्यूक्लियर हथियार से हमला किया गया है। बताया जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा अटैक और सोची समझी प्लानिंग के बाद यह अटैक किया गया है। ट्रक में ड्रोन रखे हुए थे पीछे कंटेनर की साइड पर और उसके बाद अटैक हुआ है। एक और धमाके की खबर और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेजर तूर, जो सवाल मैं आपसे पूछी शायद आप सुन नहीं पाए, सवाल मेरा ये है सर कि ट्रक का इस्तेमाल किया गया है, ट्रक के जो कंटेनर्स हैं उनकी छत का इस्तेमाल करके ड्रोन्स को लॉन्च किया गया है जिससे रशिया पर हमले किए जाएं और उन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया जाए, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट का नुकसान रशिया को हुआ है। ये देखिए अनामिका, $2 बिलियन एक छोटी रकम नहीं होती है और जो 40 एयरक्राफ्ट इन्होंने जो क्षतिग्रस्त किए हैं इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इससे रूस की जो एरियल रेंज है बॉम्बिंग की और जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट एक डेटरेंट थे वेस्टर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए, उस पर बहुत ही असर पड़ा है रूस को। इसलिए ये आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि देखें ये सिर्फ रूस को यूक्रेन के खिलाफ मतलब युद्ध पे असर ज्यादा नहीं डालेगा जितना ये वेस्ट वर्सेस रूस को लेके ये जितना इंपैक्ट करने वाला है। तो देखें अब तो मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है लड़ाई का और भी ज्यादा खतरनाक होगा और यदि ज़ेलेंस्की ने ये रिपोर्ट नहीं शेयर की विद द वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए और यूरोप और G5 कंट्रीज, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद ज़ेलेंस्की का कोई हाथ पकड़ने वाला है, क्योंकि सभी इसी पक्ष में थे कि शांति वार्ता के लिए सब बैठेंगे, बात करेंगे। पर ये जो हमला किया है ये एक साफ साफ इंडिकेटर है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि वो शांति वार्ता नहीं चाहते हैं और मुझे लगता है कि अब युद्ध का अंत होने का समय करीब आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके आगे अब बात करने की कोई गुंजाइश बची है। अनामिका,
जी मेजर तौर क्या ऐसा माना जाए कि किसी ऐसी बड़ी जगह पर हमला करने की कोशिश थी जो रूस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेस है, क्योंकि ये अटैक आज की नहीं तैयारी है, जो बार बार हम बता रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि 1.5 साल का लंबा वक्त लगा है, उससे ज्यादा का वक्त लगा है, तो क्या कहीं बड़ी जगह किसी ऐसी जगह रशिया पर अटैक करने की तैयारी थी जिससे और बड़ा नुकसान हो सके?